Hello students, it is your third video of the lesson Discovering Time. The saga continues. स्टूडेंट्स आपने सेकंड वीडियो देखी होगी तो उसमें बताया था मैंने कि जब उनको बरी करते थे डेड बॉडीज को, तो क्योंकि वो बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में, तो उन्हें जो डेली यूज की चीजें होती थी, डेली जरूरत के सामान होते थे, उनको भी वो उनके साथ में रख देते थे, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि ये इनका डेली रूटीन ऐसे ही चलता है जैसे कि अब चल रहा है, मतलब लाइफ में चल रहा था ऐसे ही चलता है बाद में भी। तो जैसे खाने के बर्तन हैं और उनका सामान काफ़ी, जैसे उनके गारमेंट्स हैं, ये सब साथ में रखते थे उनके। जब उन्हें बरी किया जाता था तो उन्हें साथ में इनके ये भी सामान रखा जाता था। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देख लीजिए आप। After months of carefully according the Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffin. Three nested coffin यानी कि एक साथ तीन कॉफिन थे, पहले ऊपर फिर उसके नीचे, एक साथ तीन कॉफिन में उसको बॉडी को रखा हुआ था। तो क्या करना पड़ा? आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, मतलब कई महीने तक उसके साथ जो ट्रेजर, मतलब खजाना, जो दफन खजाना था, जो उसके साथ में दफन किया हुआ था, उसको महीनों तक उसको रिकॉर्ड किया गया कि ये सामान का रखा हुआ है। और इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन, और जो थ्री नेस्टेड कॉफिन था उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, यानी कि उसका निरीक्षण किया गया बारीकी से। ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड अ श्राउड adorned with garlands of willow and olive leaves, white celery, lotus petals, and cornflowers. The faded evidence of burial in March और April. अब देखिए यहाँ पर ओपनिंग द फर्स्ट, और जब पहले उसको खोला, किसको? पहले जो कॉफिन थे, थ्री कॉफिन से ना उसमें, तो पहले कॉफिन को जो उन्होंने खोला, उसने खोलने में क्या देखा? ही फाउंड अ श्राउड, जो श्राउड होता है, इनका कफन होता है, उसको देखा उसने। तो अडोर्न यानी कि उस कफन को डेकोरेट किया गया हुआ था। अडोर्न में डेकोरेट किस चीज से किया गया था, ये देख लीजिए आप। विद गार्लैंड्स ऑफ विलो, गार्लैंड मींस जो मालाएं वगैरह बनती हैं, तो विलो की और ओलिव लीव्स की मालाएं बनी हुई थी, उनसे डेकोरेट किया था। एंड वाइल्ड सेलरी, एक वाइल्ड का मतलब एक जंगली पौधा होता है, उस पर अच्छे फूल आते हैं जिसको अनमोल भी बोलते हैं, तो उससे करा था। लोटस पीटल्स, यानी कि लोटस की जो पीटल्स होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, उनसे सजाया गया। एंड कॉर्नफ्लावर्स, जो कॉर्नफ्लावर्स होते हैं, उनसे सजाया गया। द फेटेड एविडेंस ऑफ द बरियल इन मार्च और अप्रैल, और इन जो फ्लावर्स हैं जिनसे सजाया गया था, उनसे हमें ये एविडेंस मिलता है, ये कुछ काफी लिमिट तक हमें सबूत मिलता है कि इसका मतलब जब उनकी डेथ हुई तो ये मार्च और अप्रैल की बात है। क्यों? क्योंकि ये फ्लावर्स ज्यादातर मार्च और अप्रैल में ही ब्लॉसम करते हैं, यानी कि मार्च और अप्रैल में ही उगते हैं ये फ्लावर्स। ठीक है, तो इसे इन फ्लावर्स को देखकर ही हमें पता चला कि उनकी डेथ जो थी वो मार्च और अप्रैल में हुई है। क्लियर? When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, और फाइनली वो फिर मम्मी तक पहुंच गए। दो ही ran into trouble, मुसीबत में पड़ गए, परेशानी उनकी बढ़ गई। अब वो प्रॉब्लम क्या थी उनकी? प्रॉब्लम देख लीजिए। द रिचुअल रेजिन हैड हार्डन, जो रिचुअल रेजिन था, रेजिन होता है एक स्टिकी, वो होता है चिपचिपा पदार्थ होता है, और वो जो हार्डन हो गया था, यानी कि बहुत सख्त हो गया था। सीमेंटिक टच टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, क्योंकि जो कॉफिन था सॉलिड गोल्ड का था और वो उससे चिपक करके काफी सख्त हो गया था। No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later. और किसी भी तरह से हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब नॉर्मल फोर्स है या किसी भी तरह से फोर्स है, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता था, हटाया नहीं जा सकता था, यानी कि उसको मूव भी नहीं कर सकता था, हिला भी नहीं सकते थे। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, यानी कि क्या किया जा सकता था, किया भी तो कुछ नहीं जा सकता था। ओके, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर
this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the region. अब देखिए, the sun can beat down like a hammer, यानी कि गर्मी इस तरह थी कि गर्मी हथौड़े की तरह मार कर रही थी। उस समय जो गर्मी थी वो हथौड़े की तरह मार करती है। दिस फार साउथ, कहां पर? इजिप्ट में। इजिप्ट के इस दूर वाले भाग में, इस पार्ट में जो गर्मी इतनी है कि वो हथौड़े की तरह मार करती है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन, और कार्टर ने सोचा कि इस जो हीट है, इतनी गर्मी है, इसको भी मैं कोशिश कर लूँ, ट्राई कर लूँ कि ये लूज पड़ जाए, जो ये रेजिन है, जो ये स्टिकी मटेरियल है, ये शायद को ढीला पड़ जाए। For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. अब देखिए, for several hours यानी कि कई घंटे तक उसने उस मम्मी को धूप में रखा, बाहर रखा, ब्लेजिंग सनशाइन यानी कि तेज चमकती हुई धूप में रखा, और उसके कहाँ तक पहुंच गया था, हीट कहाँ तक हो गई थी उसकी? 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वो इतना गर्म भी हो गया था, यानी कि उसका जो टेम्परेचर था इतना हो भी गया था, इतना गर्म भी हो गया था। नथिंग बज्ड, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। इतनी हीट होने के बावजूद भी, इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस पर। He reported with scientific detachment that, फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो वैज्ञानिक विवरण दिया, साइंटिफिक डिटेचमेंट दिया, तो उसमें क्या गया देते हुए उन्होंने कहा ऐसा, द consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. तो उन्होंने क्या कहा कि उनके जो लिम्स से, ट्रंक से, ये उनके जैसे ऊपर का धड़ है, ये पार्ट है, उनको सबको ये अलग करना पड़ा। किससे? एक छेनी से काट करके, एक छेनी से काट करके, क्योंकि वो बुरी तरह चिपका हुआ था, इतना टेम्परेचर करने के बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो छेनी से काट करके उसको अलग अलग टुकड़ों में उसको करना पड़ा। बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, और इसके बाद ही जो किंग्स रिमेन्स है, किंग्स रिमेन्स मतलब जो तट की बॉडी थी, जो तट की बॉडी थी, उसको वहां से उठाना पॉसिबल हुआ, उसके बाद ही पॉसिबल हुआ, वरना तो उसको जरा भी मूव नहीं कर सकते थे, हिला नहीं सकते थे। वो जो स्टिकी मटेरियल था, रेजिन था, उससे वो इतनी बुरी तरह चिपका हुआ था कि 149 फ़ारेनहाइट में भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ उसका। फिर उसको छेनी से थोड़ा थोड़ा काटा, कुछ पार्ट्स अलग किए, और उसके बाद ही किंग टट की बॉडी को उठाना पॉसिबल हुआ। So students, it is clear to you. Thank you very much. Remaining part of this lesson will be covered in our next video.